जिस प्रकार से आम आदमी पार्टियां सड़कों पर उतरी है वैक्सीन के समर्थन में, वो सीधा सीधा आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि आप विदेशों को वैक्सीन ना गई है, दिल्ली की स्थिति खराब है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सबके सामने है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि कितनी तेजी से ये नया स्ट्रेन जो कोरोना का आया है और इसने बड़ी स्पीड से पूरे देश को कवर किया है। हमारे को वैक्सीन काफ़ी दिन पहले मिल चुकी थी, लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही कि उसने अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय थोड़ा लापरवाही बरतते हुए विदेश से ऑर्डर लेने शुरू कर दिए और सारे देशों को वैक्सीन बेचनी शुरू कर दी। अब जब दोबारा से इस कोरोना के स्ट्रेन ने पैर फंसा रहे हैं तो हमारे देश में वैक्सीन की कमी पड़ रही है। आज हमारी सरकार, केजरीवाल साहब ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी आयु सीमा कम कीजिए, हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनाइज कर लेंगे। इस वैक्सीनेशन होने से पूरी दिल्ली कोरोना से बच सकती है। लेकिन क्या है, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक ही उपलब्ध नहीं है, और जब स्टॉक की उपलब्धता नहीं होती है तो फिर वैक्सीन लगेगी कैसे जनता को। तो सरकारों को अभी तुरंत प्रभाव से कोशिश करनी चाहिए, सारे रोक लगानी चाहिए सारे एक्सपोर्ट पे, क्योंकि जब देश की जनता के लिए हमारे साइंटिस्टों ने मिलकर काम किया है तो कम से कम देश की जनता को तो पहले वैक्सीन लगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को यही संदेश है कि पहली बात तो यह है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, ज़्यादा बिना वजह इधर उधर ना घूमें। लेकिन सरकारों से भी देश की जनता कुछ डिमांड कर रही है। बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं, हजारों लाखों आदमी इकट्ठा हो रहा है, और दिल्ली में बाकी जगह सब लोगों से उम्मीद की जा रही है कि वो खूब डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कर भी रहे हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर भी रहे हैं। लेकिन इस वैक्सीन के मैटर पे सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, केंद्र सरकार को, और इसका टोटल एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, देखा गया है कि सिविल डिफेंस के जवान है सड़कों पर बिना मास्क वालों के जबरदस्ती चलान कर रहे हैं, जिस वजह से कल मार पिटाई भी हुई है। देखिए, ऐसा है, सरकार की मंशा ये है कि जनता इस कोरोना की महामारी से बचे। सिविल डिफेंस के वर्कर्स को भी इसमें लगाया गया है। कुछ जगह छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मास्क में जाएगा निश्चित रूप से उसे ना कोई पुलिस ना कोई सिविल डिफेंस परेशान करेगी। फिर भी हम इस मैटर को देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, और अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भी हम और ज़्यादा ट्रेंड करेंगे कि वो इसमें बड़े संयम बरतें, क्योंकि जनता अपनी ही है, जनता के भले के लिए हमें काम करना है, उन्हें प्यार से समझाना है कि वो अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और भैया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना की रफ्तार दिल्ली के अंदर बढ़ रही है और सरकार काफ़ी पूरी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल में आए कोरोना? सर, कोरोना ने जैसे अभी दोबारा अपने पैर पसारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं, कल 5000 कुछ केस आए हैं दिल्ली में भी। तो केजरीवाल जी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता को तो काम करना पड़ेगा भाई साहब। मास्क पहन के निकलना पड़ेगा, सैनिटाइज वगैरह करना पड़ेगा। और जो वैक्सीनेशन जो हमारे दिल्ली में चल रही है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन शॉर्टेज चल रही है बहुत ज़्यादा। चिट्ठी लिखी है केजरीवाल जी ने पीएमओ को, अगर पीएमओ सपोर्ट करते हैं तो दिल्ली के अंदर 3 महीने के अंदर, जैसे मनोज भाई ने बताया, कि वैक्सीनेशन हो जाएगा सब लोगों को। केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ दिल्ली के लिए सारी पाबंदियां लगा रही है, नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है, और एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहा है, वहाँ बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं। ये तो सब जानते हैं कि जहाँ बीजेपी की रैलियाँ होती है वहाँ कोरोना भाग जाता है, वहाँ से तो वहाँ कोरोना दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। वो तो इलेक्शन जब खत्म होगा जब वहाँ कोरोना आ सकता है। अभी तो अगर कोरोना भगाना है तो यहाँ पे बीजेपी का इलेक्शन कराना पड़ेगा, तभी कोरोना दिल्ली से भागेगा जल्दी। बाकी तो वैक्सीनेशन ही एक उपलब्ध होगी दिल्ली वालों के लिए, तो ही कोरोना पे रोक लग पाएगी। कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आप विश्वास नगर प्रतिनिधित्व करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, संगठन मंत्री दो आपके साथ हैं, लेकिन विश्वास नगर के अंदर एमसीडी की तरफ से काफ़ी रेड की जा रही है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, कुछ कहेंगे इसके बारे में? भाई साहब, एमसीडी देखो, एमसीडी जो है चला रहे हैं जो लोग, जो अफसर बैठे हैं, कुछ भी बैठे हैं, जब उनका दिल करता है तो उनसे पैसे लेते हैं, नहीं पैसे देते हैं तो रेड मारते हैं। ये तो आप दुनिया जानती है कि एमसीडी वालों के बिगर काम के तो चल नहीं सकता कोई काम। अगर चल भी रहा है तो पैसे नहीं जा रहे होंगे तो रेड मार देते हैं लोग। परेशान करना है पब्लिक को। भ्रष्टाचार तो भाजपा में हर जगह भरा हुआ है, और एमसीडी में भाजपा ही है, रंग रंग में भरा पड़ा है। कहाँ छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। लेंटर, अभी मकान बनाने लग जाओ तो लेंटर पैसे चाहिए। आपके यहाँ ईंट रोड़ी का सीमेंट उतर जाए तो अभी आ जाएंगे आपके पास, भैया क्या बना रहे हो बता दो भैया। तो भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है ना दिल्ली के अंदर। तो एमसीडी ने तो भ्रष्टाचार ही फैला रखा है। केजरीवाल जी कहते हैं अगर हम नगर निगम में आए तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। ऐसा केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं।
ये आप लोग जानते भी हैं और हम लोग भी जानते हैं। जो उन्होंने वादे करे हैं वो काम करें। ये तो अब एलजी साहब बैठा दिए हैं काम रोकने के लिए, नहीं तो आज शायद लोगों के घरों पर राशन की गाड़ियाँ राशन लेकर पहुँच रही होती घर घर देने के लिए। अब एलजी साहब को बैठाकर उस पर रोक लगाई गई है। अब एलजी को क्यों उठाया? काम रोकने के लिए तो बैठाया, बॉस बनाया दिल्ली का, सिर्फ काम रोकने उन्हें। मैं निशा आनंद, विश्वास नगर वार्ड से संगठन मंत्री। मैम, कोरोना जिस प्रकार से फैल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, कोरोना से कैसे बचें? मैं अपनी सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र यूज़ करें, अपने मास्क को, अपने फेस को पूरा ढक कर रखें, भीड़ में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। क्योंकि जब बाजार हो या कुछ बहुत बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस बार, क्योंकि महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर स्कूल जाती हैं, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है परिवार की। जी, तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए आप उनको जो संदेश दे रही हैं, कारगर क्या है मैम? कारगर यही है सर कि टाइम टू टाइम अपने बच्चों को भी समझाएं कि जितना आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और ज़्यादा भीड़ में जाने से बचेंगे, उतना ही आप कोरोना से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में कहें तो कि हमारे सेल्फ डिफेंस वाले घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करा कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी डे बाय डे वहाँ पर वैक्सीन लग रही है। बट हमारे जो मतलब कि हमारे जो शॉर्टेज की वजह से ये टाइम टू टाइम चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं और इसी वजह से परेशानियाँ आ रही हैं। मैडम, आप सरकारी जो हॉस्पिटल है डॉक्टर हेडगेवार की सदस्य हैं। हाँ जी। लेकिन वहाँ पर एक पता चला था कि वैक्सीन खत्म हो गई है। जी, वैक्सीन की तो शॉर्टेज होगी ना, जब हमारे देश के लिए नहीं होगी और ये बाहर बेची जा रही है तो शॉर्टेज तो अपने देश में ही आएगी। तो पहले अपने देश के लिए, सबके लिए पूरी की जाए, पूर्ति हो, तभी तो आप आगे जाके सेल